Hi, today we are going to discuss about a very important topic and very interesting topic, the parliamentary system. पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसको बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट इंडिया का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। मतलब क्या है? मतलब पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम करता है। तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट। मतलब जहाँ पर लॉ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। चलिए अब देखते हैं पार्लियामेंट का कुछ फंक्शन के बारे में। मतलब पार्लियामेंट हम लोगों को क्यों चाहिए, पार्लियामेंट ऐसा क्या काम करता है। देखिए, फर्स्ट फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब जो बजट डिस्कशन होता है कंट्री में, जो बजट कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो इस चीज़ के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। सेकंड, गवर्नमेंट का जो अदर दो ऑर्गन है जैसा जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों को भी ये देखभाल करता है। थर्ड, इसके पास कुछ जुडिशियल पावर है। मतलब जैसे प्रेसिडेंट को निकालना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और अदर मेंबर्स को निकालना है, रिमूवल ऑफ अदर्स मेंबर्स, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट काम करता है। तो और तो लॉ मेकिंग तो काम है एक जो मेजर वर्क है, तो ऐसा टाइप का पार्लियामेंट का कुछ वर्क रहता है। अब देखते हैं हु इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट का हेड कौन होता है। एक्चुअली पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो लोकसभा का लीडर होता है। लोकसभा का लीडर तो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। में बात करते हैं। पार्लियामेंट का 3 पार्ट्स होता है। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 अपर हाउस, नंबर 2 लोअर हाउस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं पार्लियामेंट का 2 हाउस के बारे में। सबसे पहले क्या आ रहा है? अपर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा भी बोला जाता है, इसका एक अल्टरनेटिव नाम है, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम पर भी जाना जाता है। चलिए अब राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं। राज्यसभा में जो टोटल मैक्सिमम मेंबर होता है वो 250 मेंबर होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो 12 मेंबर रहते हैं वो 12 मेंबर प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। ये 12 मेंबर कुछ स्पेसिफिक फील्ड से होते हैं, जैसा आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस एट्सेट्रा। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होता है, मतलब इसको डिसॉल्व किया नहीं जा सकता है। तो राज्यसभा का जो ईच मेंबर रहते हैं वो 6 ईयर्स के लिए रहते हैं। मतलब 1/3 मेंबर ईच 2 ईयर में रिटायर होते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा का कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल पावर के बारे में। उसका मेजर वर्क क्या होता है। स्टेट का कोई लिस्ट, स्टेट का कोई सब्जेक्ट अगर उसका नेशनल इंटरेस्ट है तो उसको राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में वो उसको घोषित कर सकता है। राज्यसभा कैन डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा मानी बिल को 14 डेज के लिए डिले भी कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन सर्विस, मतलब राज्यसभा के पास एक से ज़्यादा ऑल इंडियन सर्विस कमीशन बनाने के लिए पावर है, जैसा इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एट्सेट्रा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 80 पर राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब हम लोग लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा जो होता है वो हाउस ऑफ द पीपल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स लोग रहते हैं वो मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। लोअर हाउस का एल और लोकसभा का एल तो आपको इजीली याद रहेगा। लोकसभा के लिए लोअर हाउस और राज्यसभा के लिए वहाँ पर था अपर हाउस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के बारे में बताया गया है टोटल मैक्सिमम इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 552 मेंबर्स होता है, और 530 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर आते हैं यूनियन टेरिटरीज से, एंड अदर जो 2 मेंबर रहते हैं वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। लोकसभा में अगर किसी को मेंबर होना है तो उसका एज मिनिमम 25 होना चाहिए और उसको इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। लोकसभा का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, और ये 1 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। लोकसभा का जो लीडर होते हैं वो लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग लोकसभा का
कुछ स्पेशल पावर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल जो है वो ओनली इंट्रोड्यूस हो सकता है कहाँ पर, लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू ओनली इन लोकसभा। जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है कहाँ पर, लोकसभा में। कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी पोजीशन में है और उस पोजीशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है या उसके पास क्वालिटी नहीं है, इस टाइप का वोट या स्टेटमेंट जब जारी किया जाता है वो ओनली इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया जा सकता है, लोकसभा में ही किया जा सकता है। ऐसा टाइप का स्पेशल पावर रहता है लोकसभा में। अब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें मेजरली 2 आवर, एक क्वेश्चन आवर और एक 0 आवर। क्वेश्चन आवर नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कौन पूछता है, मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट का वही लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें मिनिस्टर उसका क्या करता है, आंसर प्रोवाइड करता है। ये पार्लियामेंट्री का सबसे पहला आवर है, मतलब फर्स्ट आवर है क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट होता है 0 आवर। 0 आवर एक्चुअली 12 नून को स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर ऑफ द क्वेश्चन आवर। 0 आवर में इमरजेंसी मैटर के बारे में बात किया जाता है। इसमें कि 10 दिन पहले से किसी टाइप का नोटिस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो ये 0 आवर है। चलिए अब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होते हैं। लोकसभा का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो 5 ईयर्स के लिए होता है, और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होता है। लोकसभा का जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 552 है, और राज्यसभा का जो मेंबर्स है वो 250 है। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और राज्यसभा उसको ओनली 14 डेज के लिए डिले कर सकता है। लोकसभा का जो पावर रहता है वो राज्यसभा से ज़्यादा रहता है, मतलब मोर पावरफुल देन राज्यसभा, और राज्यसभा का जो पावर रहता है वो लोकसभा से कम पावर रहता है, मतलब लेस पावरफुल देन लोकसभा। लोकसभा का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, और राज्यसभा का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। चलिए लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये मनी बिल कैन बी ओरिजिनेट इन, आंसर क्या होगा, लोकसभा ओनली, क्योंकि मनी बिल कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, मतलब लोकसभा का जो लीडर होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है वो क्या है, आंसर होगा पार्लियामेंट। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड, मतलब फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का उसको क्या बोला जाता है, उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हुईज मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव का कौन सा मेंबर जो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर सेम है। आंसर क्या आएगा, मिनिस्टर। हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस ए मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है एक मिनिस्टर को, कैसे कर सकता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर इन्फॉर्म करेगा तो जाके वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। नेक्स्ट, द राज्यसभा कैन हैव एट मोस्ट 225 members, 235 members, 245 members, 260 members। आंसर कितना आएगा, 245 members। ये सीटेट 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2015 में आया था। ए कोलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब जहाँ पर पावर शेयरिंग होता है 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, एंड किसी भी टाइप का एक पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी नहीं रहता है, मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ कर मिल के सरकार बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। सो पावर शेयरिंग बिटवीन 2 एंड मोर पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडियन स्टेट का हेड होता है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन है। ये सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिटरी ऑफ नेशन एक्ट। चलिए आप प्रेसिडेंट का कुछ वर्क को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, जो जॉइंट सेशन होता है उसको अरेंज करता है,
और 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा का, और 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा का नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है लोकसभा का स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों को अपॉइंटमेंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन के थ्रू वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel.